हनुमतेभ्यो नमो नमः। हनुमान जी महाराज, आप मेरी बुद्धि पर बैठ करके भगवान की अमृतमय कथाओं को मेरी वाणी के द्वारा भक्तों को श्रवण कराएं। हे मां सरस्वती, आप मेरी वाणी पर बैठ करके मेरी जिह्वा से कोई भी कटु शब्द, कोई भी त्रुटि न हो। भगवान की अमृतमयी रसीली कथाओं को मेरे द्वारा भक्तों को श्रवण कराती रहे। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं मातेश्वरी। प्रिय बंधुओं, आप एक ऐसी कथा की ओर अग्रसर हैं कि जो कि दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है। दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है। तो इसमें एक राजा थे, उसने सुना कि राजा परीक्षित ने अरे भागवत की कथा सुनी है, तो उन्होंने सुना कि परीक्षित महाराज ने भागवत की कथा सुनी, उससे परीक्षित भगवान का कल्याण हुआ, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी मेरे मन मोहन की अमृतमयी रसीली श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करूं तो हो सकता है कि मेरा भी कल्याण हो जाए। लेकिन मैं स्वयं तो कथा कर नहीं सकता, किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जिसके द्वारा मैं श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करूं, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी को भागवत सुनाने के लिए तैयार कर लिया गया और निश्चित समय पर कहा गया कि आप श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ कीजिए। और समय से कथा भी प्रारंभ कर दी, विधि विधान से पूजन करके। अब तो ब्राह्मण देवता कथा को बड़ा शोध करके, सोच समझ करके अपने अमृतमयी वाणी से राजा को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। 7 दिन का अनुष्ठान होता है प्रिय बंधु, 7 दिन कथा चली। तो भागवत कथा पूर्ण होने पर अब राजा के मन में विचार आया कि भागवत श्रवण करने से मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तो आया नहीं। दूसरे ही दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, आपने कथा सुनाने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की। आपने ही अपने भाव से, प्रेम से, हर प्रकार नियम अनुसार कथा श्रवण कराई मुझे, और मैंने भी महाराज परीक्षित की तरह उस कथा को श्रवण किया। लेकिन मेरे अंदर किसी प्रकार का कथा सुनने के पश्चात कोई परिवर्तन तो आया नहीं। आप बताइए अब क्या किया जाए। पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी ही देंगे। तो राजा ने कहा कि पंडित जी, आप अपने गुरुजी को आदर पूर्वक हमारे पास बुला कर के लाएं, हम उनसे पूछेंगे अपने प्रश्नों को।
और वह हमें संतुष्ट करेंगे। तब अपनी शंका का समाधान गुरुजी के मुख से सुनेंगे और उनसे भागवत सुनने पर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, मेरे नियम का पालन सुनिए। मेरे शिष्य ने आपको कथा श्रवण कराई, उसका किसी प्रकार का आप पर प्रभाव नहीं पड़ा। आप राजा हैं और वह एक ब्राह्मण है और मैं एक संत हूं, तो आप अपना अधिकार, जो राजा का अधिकार होता है, कुछ समय के लिए आप मुझे दे दीजिए। राजा ने एक संत के वचन के अनुसार कुछ समय के लिए उन्हें सारे अधिकार सौंप दिए। अब प्रिय बंधुओं, जब सारे अधिकार सौंप दिए तो संत महाराज ने, जो राजा के कर्मचारी लोग थे, उनसे कहा, इन ब्राह्मण देवता के जिन्होंने कथा श्रवण कराई है, इनके सभी हाथ पैरों को बांध करके और डाल दो। आदेश के अनुसार आचार्य जो ब्राह्मण थे, उनके हाथ पैरों को बांध करके और डाल दिया गया। अब कहा कि इस राजा के भी हाथ पैर बांधो और इसे भी डाल दो। राजा के हाथ पैर भी बंधवा करके डलवा दिया गया। अब प्रिय बंधुओं, यहां समझने का विषय है कि राजा भी बंधा पड़ा है और कथावाचक वह ब्राह्मण भी बंधा पड़ा है। अब संत महाराज ने कहा उस ब्राह्मण देवता से कि आप राजा के हाथ पैरों को खोल दो। क्या कहा कि आप राजा के हाथ पैरों को खोल दो। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूं, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं कैसे खोल सकता हूं? मैं नहीं खोल सकता। और वही प्रश्न राजा से किया कि राजन, आप इस ब्राह्मण को खोल दो। सुना नहीं राजन मैंने क्या कहा? आप इस ब्राह्मण के हाथ पैरों को खोल दो। राजा बोला कि महाराज मैं तो बंधन के अंदर बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खोल सकता हूं? तो प्रिय बंधुओं, यही समझने का विषय है। जो गृहस्थ लोग होते हैं वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराते हैं, जबकि वह स्वयं ही बंधन में बंधे हुए होते हैं। इसको तो वही सुना सकता है जो इन बंधनों से मुक्त हो। तो राजा ने कहा, महाराज मैं ब्राह्मण को खोल नहीं सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। और ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा को नहीं खोल सकता, मैं बंधा हुआ। तो संत महाराज ने कहा कि मैं आप दोनों को खोल सकता हूं।
क्योंकि मैं किसी के बंधन में नहीं हूं। मैं अपने गृहस्थ से विरक्त हो चुका हूं। मैं उस ब्रह्म से जुड़ चुका हूं। मेरे पास वह क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मैं आपको मुक्त कर सकता हूं, आपको खोल सकता हूं। तो प्रिय बंधुओं, इस बात को आपने भली भांति से जान लिया होगा कि जो स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं, गृहस्थ में रह करके स्त्री गमन भी करते हैं और भी अन्य कार्य धरा उठाई के भी करते हैं। इस धन के लालच में झूठ साच भी बोलते हैं और फिर वह बड़े विद्वान बन जाएं, विरक्त हो जाएं। यह एक बिजनेस है, बिजनेस। जिसको कथा नहीं करनी चाहिए वह कथा करते हैं। ऐसे ही लोग कराते हैं क्योंकि उनके जेहन में यह चीज है ही नहीं कि ये स्वयं बंधा हुआ है तो किसको खोल सकता है। ये तो संतों के मुखार बिंदु से ही जो विरक्त होते हैं वह ही जन कल्याण कर सकते हैं, जिन्हें किसी प्रकार का मोह न हो, किसी प्रकार का लालच न हो, सदैव 24 घंटे परमात्मा के ध्यान में मस्त रहें और उसके अमृतमयी चरित्र का गुणानुवाद करें। भगवान की अमृतमय पावन कथा को श्रोता तभी श्रवण कर सकता है जब वहां से मधुर रस की अमृत धारा उसके कानों तक पहुंचे, उसको रसास्वादित करे, उसमें भीग जाए, भाव विभोर हो जाए, श्रोता की अश्रुओं से अश्रुधारा बहने लगे, तभी उसे कुछ तत्व की प्राप्ति होती है। अगर उसका दिमाग बैठा तो कथा में है, ध्यान जा रहा है कि मेरे बेटा स्कूल गए हैं, मैं वहां से कार लेकर के बेटों को लेकर के आऊंगा। कुछ लोग इस बात में, मेरे खेत में फसल कड़ी है, मुझे अभी काटने जाना है, अरे जी कथा कब बंद होगी, मुझे यहाँ से कब छुट्टी मिलेगी, कब मैं बरसीन काट के लाऊंगा, कब भैंस का दूध निकालूंगा, कब अपने बच्चों से बतलाऊंगा। इस प्रकार की मन की चंचल गतियां अपने भावों को निरर्थक करती। अरे एक विवाह किया जाता है, विवाह जब कन्या कुंवारी होती है, शादीशुदा नहीं होती, तो वह अपने अधिकार को नहीं समझ पाती, उसका कोई अधिकार है ही नहीं। शादी होने के बाद जब विवाह हो जाता है तो उसमें बल आ जाता है कि अब मुझे कोई भी व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? कि मेरा पति है, मैं विवाहित हूं, मेरा कोई अधिकारी है जिसका मेरे ऊपर अधिकार है। इसी प्रकार प्रिय बंधुओं, यह संत
विरक्त लोग, इनका भी संस्कार होने के बाद इनका भी वह पति होता है जिसके अधीन होते हैं, उसके बल पर चला करते हैं, उनके इशारे पर नाचा करते हैं। परमात्मा के चरणों में जुड़ने के लिए आप विद्वान जनों के मुखार बिंदु से ही कथा श्रवण करें, उनसे के द्वारा आपको कुछ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा गुरु तो नहीं चाहिए तू चेला में गुर और कान में कर दई फुर। लाओ बेटा निकाल लो 500 रुपए की दक्षिणा, बन गए चेला। लो भी गुरु लालची चेला, वहां होए नित रेलम पेला। ऐसे लोग क्या आपको कुछ दे पाएंगे? आप जरा सोचें, ध्यान से सोचें कि हमारे वक्तव्य में कोई त्रुटि तो नहीं। आप इन पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक आपका हृदय कोमल नहीं होगा, आपके हृदय के अंदर वह सरस रस उत्पन्न नहीं होगा, आप भाव विभोर नहीं होंगे, तब तक आपको किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। प्रिय बंधुओं, बोलिए गोविंद भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, कामाक्षा देवी की जय, संत सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।